इजहार फरमाएं। हजरत की बड़ी काउंसिल और मस्जिदें इस जलसे में शामिल हैं और कदम कदम पर शाना बशाना साथ रहते हैं, अपने मजीद और कारआमद मशवरों से नवाजते हैं। जहाँ रहनुमाई की ज़रूरत होती है वहाँ रहनुमाई फरमाते हैं। हजरत से हम बहुत ममनून मशहूर हों और गुजारिश करते हैं जनाब मोहम्मद तौहीद नदवी सिद्दीकी साहब को तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सामने चढ़िए, जेब में डालिए, जेब में। आपके जलसे के लिए मौलाना असद साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह से उन्होंने मेहनत करी है, ये सामने भी आए हैं। और मौलाना साहब के साथ साथ जो बच्चों के वालिदैन उनकी भी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत है, क्योंकि खाली टीचर के पढ़ाने से ही बच्चा नहीं तरस पाता है। वालिदैन जब उसमें मेहनत करते हैं और वो तरबियत हासिल करता है। अभी बहुत सी बातें हमारे भाई मौलाना यासिर फारूकी साहब ने कही, जो दीनी भी है और दुनियावी भी है, और यकीन जानिए बहुत जरूरी बातें कही है उन्होंने। हम लोग बच्चों को दीन सिखा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं। यकीनन ये हमारी बुनियाद है। इससे भी हम सब लोगों को बहुत फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि और मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमारी बहुत सी माँ बहनें हैं और तादाद में हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। मैं उन सबको के सामने इस बात को कह रहा हूँ कि दुनियावी चीजें भी बहुत समझने की जरूरत है। आजकल जैसे देखने को मिला होगा कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद तलाक की नौबत आ रही है। ये समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है आखिर ऐसा। पहले भी तो लोगों की शादियां होती थी, हमारे वालिदानों की शादियां हुई उनसे, और हम लोगों के पुस्तकों में शादियां होती चली आ रही, लेकिन कभी तलाक का नाम लेने पे जबान पे लोग कहते थे आसमान फट जाएगा। लेकिन अब तो ये देखते हैं कि लगता है कि तलाक ना हो गया, बिल्कुल फेल हो गया, 2 मिनट के अंदर का तलाक हो गया। समझने की जरूरत है हम लोगों को, और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई है और छोटी छोटी बच्चियां बैठी है, उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये नौबत कभी भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि बेटी अगर अपने बाप के घर से रुखसत होकर जाती है तो वो घर उसका हो जाता है, लेकिन वहाँ हम लोगों के पेशेंस नहीं ना की तारीफ की। हम लोग अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी कमी ये भी है, बच्चों को वक्त देना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा दुनियावी चीजें भी, कि ये नौबत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम लोग देखिए सामाजिक लोग हैं, अक्सर देखा करते हैं आए दिन कोई ना कोई मसला आता है, क्या हुआ 2 महीने शादी करोगे, भैया छुटकारा करा दीजिए, हाथ जोड़ने से छुटकारा नहीं करा पाएंगे। क्योंकि तलाक नहीं कोई बैठना चाहता है, कोई आदमी नहीं बैठना चाहता है, लेकिन ये माहौल क्यों पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ। मैं यहाँ अभी माँ बहनों से, जो हमारे भाई हैं, हम सबसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हर आदमी को सबसे पहले अपने अंदर सब्र पैदा करना। अगर आदमी सब्र पैदा कर लेगा तो ये भी जानिएगा ये चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन सब्र का माता आज की तारीख में किसी के अंदर नहीं है। आप लोगों को समझना होगा, आप लोग जिम्मेदार होते हैं, यहाँ बैठिए। अगर लगता है कहीं कोई घर बिगड़ने वाला है तो उनको ट्रीट करिए, उनको समझाइए कि ये जरूर नहीं है, थोड़ा बहुत दीजिए इसको। हम लोग सामाजिक आदमी है, दोस्ती करते हैं, दोस्ती के बाद और तो दोस्ती से नहीं खत्म कर देते किसी ये गलत बात को लेकर के, तो दोस्ती में भी वक्त दिया जाता है, पड़ोसी के साथ भी रिश्ते में वक्त दिया जाता है कि पड़ोसी ये गलती हो गई है, ठीक हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि मियां बीवी में क्यों नहीं वक्त दिया जाता है। ये चीजें समझने की जरूरत है और सब्र करने की बहुत जरूरत है। आज की तारीख में आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा शर्मनाक बात हम लोगों के लिए है, जरा छोटी सी बात होती है, हमारे घर की औरतें नकाब से खानों में खाते हैं। पहले कभी कोई जाता ही नहीं था, देखा ही नहीं गया कभी किसी को खाने के बाहर, लेकिन अब जिस खाने के पास चली जाइए 2-4-5 खड़ी, बहुत खराब मंजर होता है ये।
इसको समझने की जरूरत है, सब्र करने की जरूरत है। अगर सब्र नहीं किया जाएगा, चीजों को समझा नहीं जाएगा, अगर आपको लगता है कि आपकी बातें नहीं समझी जा रही है, तो आप अपने वाकई में जिसको भी समझदार समझते हो उसके बाद अपने मतलब को लेकर जाइए, बैठाइए, बैठ के बात करिए। हाँ, तो उसकी ऐसी चीज नहीं है, वो तो बैठे में हमें आपको गिराने के लिए, जो भी जाएगा वो कहने वाला बयान लिखे दे। लेकिन सोचिए कि 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का एक गुस्सा जो होता है वो पूरी जिंदगी आदमी को परेशान कर देता है, पूरी जिंदगी आदमी को गली करवा करता है। और उसके बाद तो कहता है कि हम खाने में जाएं और हमारे मामला तय हो जाए। हमें भी लगता है कि खाने में जाने के बाद कोई मामला तय हो पाते, मियां बीवी में रखते तो बहुत खाने चले जाते हैं कि हमारा फैसला वहां हो जाएगा, नहीं फैसला वहां नहीं होता है, वहां चीजें बिगड़ जाती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, खाने चौकी जाने से बचिए, खाने चौकी जाने से बचिए, अपने रिश्तों को वक्त दीजिए, बात करिए, समझिए, समझाइए, हर चीज का हल है, बात से है, लड़ाई से नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से दोबारा गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों पे जो मेहनत कर रहे हैं खूब मेहनत करिए। दीन की बुनियाद है बच्चे, ये आगे जा करके दीन फैलाएंगे, इस्लाम फैलाएंगे, इस्लाम पे चलेंगे। हम सब लोगों को अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। लेकिन जो बातें हमने कही उसमें भी गौर फिक्र करने की जरूरत है। मैं की बात को मुकम्मल करता हूँ। खुदा माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही अहम बातें जो